मैं एडवोकेट आसिफ लतीफ़ शेख। मैं यहाँ पे मेरे क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस शिवाजी नगर में एक बहुत बड़ा घोटाला नज़र आ रहा है। जैसे कि टोरस में आपने देखा होगा, पहले टोरस के स्कैम हुआ था, ऐसा एक और नया स्कैम नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो कि तकरीबन अमाउंट दिखाया जा रहा है 2 करोड़ रुपए। अभी जो ऑनलाइन और जो रिकॉर्ड पे आया है वो 2 करोड़ रुपीज़ है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो विटनेसेस है और विक्टिम्स है, ये लोग जुड़ने के बाद ऐसा कहा जा रहा है मेरे क्लाइंट की तरफ से कि 20 से 25 करोड़ का मामला है। और भी जो जिन्होंने भी मुंबई के बाहर या थाना दिल्ली से भी जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये एक स्कैम जो है वो टोरस जैसे ही बड़ा स्कैम है। तो यही अभी पुलिस के पास एक टास्क तरफ से इन्वेस्टिगेशंस है कि ये कितना बड़ा मामला हो सकता है। इसी वजह से पुलिस ने तुरंत इमीडिएट एक्शन लेने के बाद में हमारा कंप्लेंट फाइल हुआ था डीसीपी 6 जोन 6 के पास में, जहाँ पे हमको अच्छा कॉपरेशंस मिला एंड तुरंत एक्शन लिया गया। देर आफ्टर अक्यूज़ को जो है वो उसी दिन रातों रात अरेस्ट किया गया है और उसको आज दादर सिंधेवाड़ी कोर्ट में प्रोड्यूस करके आज उनकी पीसी ली गई है, पुलिस कस्टडी 23 तक पीसी है। अब पुलिस इंस्पेक्टर के पास बहुत ज़्यादा टाइम का मांगनी करना था, बट कोर्ट ने, न्यायालय ने 4 या 5 दिन का दिया है। बट उन्होंने कहा है कि 4 या 5 दिन में हम ये मामला जो है वो और कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे और जितना हो सके उतना वो सारा चीज़ रिवील करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है ये ना ही छोटा लाख 2 लाख का है। ये इन्वेस्टमेंट जो ऐसा था कि जो अक्यूज़्ड है, जिनका नाम है जाकिर नसीम खान, और उनके साथ में उनके साथीदार है, उनकी वाइफ है आयशा ज़कीर खान एंड उनके भाई है नसीम खान। अभी फ़िलहाल के लिए तो जो पैसे लेते थे वो 3 या 4 आरोपी जो है वो नज़र आ रहे हैं कि 3 और 4 आरोपी, लेकिन इनके साथ में और भी लोग होंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम करना ये 2 या 3 लोगों की बात नहीं है। ये और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। अभी कानून में जब एक बार एफआईआर दर्ज हुआ है तो इस वजह से अभी सारे लोग जो है वो रिवील हो रहे हैं और सारे लोगों का नाम सामने आ रहा है। अब कंप्लेनेंट का कहना है कि और भी सारे लोग हैं जिस अलग अलग वे में जाके लोगों ने पैसे दिए थे, कौन किसको कैसे पैसा दिया ये पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक जो कंप्लेंट में हमने फाइल किया है वो हमारे पास कंप्लेनेंट आए 32 कंप्लेनेंट्स आए, और भी आए थे, बट हमने तुरंत जो कंप्लेंट फाइल किया है डीसीपी साहब के पास में 32 कंप्लेनेंट को लेके फाइल किया है, जिनका टोटल अभी तक 2 करोड़ रुपया है। जी हाँ, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व है, जिसमें जो पैसा है, इन्होंने जो पैसा एक ऐप में लगाते थे, जो ऐप का नाम है राइट कैपिटल ऐप करके है। ये जो ऐप है ये इन्वेस्टिंग ऐप है। ये इसकी सारी जो अथॉरिटी होती है, एक्टिवेशंस होती है, ये सारा चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये ओनर जाकिर जो अक्यूज़्ड है, मेन अक्यूज़्ड, इनके पास एक्टिवेशंस होता था, इनके पास ही सारा चीज़ होता था। तो आपको मैं बता सकता हूँ, देखिए ये है जो अक्यूज़्ड है, जो अभी पुलिस ने अरेस्ट किया है। इनका नाम है जाकिर नसीम खान। इनको अभी अरेस्ट किया गया है। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट, पहले ये प्लान ऐसे बताते थे कि आप 1 लाख रुपया डालोगे तो आपको हर महीने के लिए 10,000 रुपया हम हर महीने के लिए देंगे। और ऐसे ही करते करते इन्होंने बहुत से रहीवासियों का दिल जीता है। इस वजह से ट्रस्ट होने की वजह लोग ने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते गए। धीरे धीरे किसी ने लाख डाला, किसी ने 2 लाख डाला, और रिटर्न्स भी देते गए। तुरंत स्टार्टिंग में रिटर्न्स दिया गया। बाद में इनकी जो रिटर्न्स, एक बार जब कैपिटल जमा हो गया तो रिटर्न्स इनको कोई रीज़न की वजह से रिटर्न्स नहीं दिया गया, लेकिन कहा गया आपके पैसे जमा हो रहे हैं, आप और इन्वेस्ट करिए, आपको हम जो है वो कैपिटल गेन होगा। जब हम ये इनका कहना ऐसा था अक्यूज़ का कि हम ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे पैसा डबल होता है या मोर देन डबल होता है, वहाँ से कुछ इनकम इंटरेस्ट आता है, वो हम जो है वो अक्यूज़ जो है इंटरेस्ट वो शेयर करके एक दूसरे को बांटते हैं। ऐसे शुरुआत में इन्होंने झांसा देके लोगों से पैसा लिया है। ये लगभग 2 साल से इसी चल रहा है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग चालू है, यस नो करके। लेकिन ये लास्ट अक्टूबर 2024 में जब लोगों को पता चला कि ये ऐप जो था इनका राइट कैपिटल ऐप, ये ऐप में जो अमाउंट है वो दिखने ख़त्म होने लग गए। जो पहला लाख रुपए दिख रहा था, अभी वो 50,000 रुपये आ गया, 10,000 रुपये आ गया। नहीं, ये कैपिटल जो था उनका राइट कैपिटल करके ऐप था, उसके अंदर आता था, बाद में वो ट्रांसफ़र करके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर।
ये यही बात पे ये कहते थे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होगा, ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, जहाँ से इनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। यही झांसा दे के वो जो यहाँ के लोकल नागरिक हैं, इनको यहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट करने नहीं देते थे। ये कहते थे हमारे पास इन्वेस्टमेंट करो, हम वो इन्वेस्टमेंट का डबल इंटरेस्ट देंगे आपको। तो लोगों को पहले जब पैसा दिया गया, इंटरेस्ट मिला गया थोड़ा थोड़ा करके, तो उनको विश्वास आ गया, और वो जो अपनी जमा पूंजी थी, जो गाँव से प्रॉपर्टी थी, वो भी बेच बेच के लेके आके, कोई जो अपना घर की प्रॉपर्टी थी, पैसे जमा थे, सेविंग थे, गोल्ड्स थे, वो सारा चीज़ सेल करके गिरवी रख के इस पैसे में इस स्कैम में इन्वेस्ट करने लगे, ताकि दो पैसा उनको ज़्यादा मिले। उनको तो मैं ये कहूँगा कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया था, आपका अमाउंट कितना है, आपके पास अगर रिकॉर्ड है सारा चीज़ें, तो आप लोग जो अभी इसमें हमारे पास नहीं है, वो भी कम फॉरवर्ड आइए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में साथ दीजिए। पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी। आप लोगों का जो भी रिकवरी होगा, पुलिस अगर रिकवरी करती है, तो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। जी बिल्कुल, ये टोरस जैसा एक स्कैम जैसे ही स्कैम नज़र आ रहा है। अभी जो 2 करोड़ का मामला नज़र आया है, ये टोरस तो ज़्यादा अमाउंट का था, बट जो टोरस में प्रॉमिस किया गया था, स्कीम दिया गया था, वही स्कीम यहाँ पे वापरा गया। मतलब रूल एंड रेगुलेशन जो वहाँ फॉलो हो रहे थे, वही यहाँ पे फॉलो करते करते लोगों का दिल जीत के इन्वेस्टमेंट का प्लान किया गया। अमाउंट यहाँ पे कम है, वो रीज़न ये है कि सामने कम फंड आए नहीं है अभी तक बहुत सारे लोग। अगर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा और पुलिस और प्रशासन हमारा साथ देंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे विक्टिम्स सामने आने के चांसेस ज़्यादा है। ये अभी तक तो हमारे पास दिल्ली तक यहाँ ये मैटर चले गया है, दिल्ली से भी इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक व्यक्ति ने 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट दिल्ली से किया है। तो जैसा दिल्ली से किया है, नई मुंबई से किया है, मुंबई में है, और भी कहीं ज़्यादा लोगों ने किया है, तो ये 20, 25, 40 करोड़ तक भी मामला जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतने सारे लोग हैं, इन्वेस्टर इतने सारे लोग हैं। हमारी मांग है कि हम जो है वो EOW में ये मैटर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या क्राइम ब्रांच में, ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, और जो भी पीड़ित है, विक्टिम्स है, उनके जो भी पैसे गए हैं, इन्वेस्टमेंट हुआ है, और जो लॉस हुआ है, ये जो इन्वेस्टर्स है, ये कोई बड़े करोड़पति वगैरह नहीं है। ये लोग अपने अपने जेब से जमा पूंजी करके ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट किए है। तो ऐसे टाइम पे अगर इनका पैसा गवर्नमेंट के थ्रू में, कोई भी अथॉरिटी के थ्रू में इनको रिफंड आती है, तो ये बहुत ही अच्छा एक डिसीज़न होगा। जी, उनसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि ये जितने भी गरीब लोग हैं, ये गरीब लोगों के पैसे हैं, और शिवाजी नगर में रहने वाले गरीब लोग हैं, इनके पैसे सिर्फ पुलिस स्टेशंस में कंप्लेंट करके रिकवरी एजेंट नहीं है, बट EOW के अंदर मैटर ट्रांसफ़र करेंगे और क्राइम यूनिट को देंगे, तो ये थरो इन्वेस्टिगेशन होगा। और वैसे ही अगर हमारे CM इसमें साथ देते हैं, तो ये जितने भी स्कैम्स है, ये स्कैमर्स जो है, ये आगे जाके ऐसे स्कैमर्स भी बाहर आएंगे, और ऐसे गरीब लोगों के जो पैसे अटके हुए हैं या इन्वेस्टमेंट है, वो इन फ्यूचर में ये सब चीज़ होना बंद हो सकता है। जी बिल्कुल, पुलिस का अगर रोल देखा जाएगा, कोऑर्डिनेशंस, अभी यहाँ पे हमें बहुत अच्छा कोऑपरेशंस मिला है शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की सारे टीम को। DCP Zone 6 के साहब ने भी हमें अच्छा कोऑपरेट किया हुआ है, इस वजह से अभी वो अरेस्ट हो गए। बट अभी यहाँ पे और उनके जो अक्यूज़ है, जी उनकी वाइफ है, जिन्होंने पैसा अपने हाथों से लिया गया है, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है, उनका नाम आयशा जाकिर खान है, उनके ब्रदर है, ब्रदर इन लॉ, वो भी अरेस्ट नहीं हुए। तो ये हमारी विनती है पुलिस अथॉरिटी से कि ये दोनों को भी अरेस्ट किया जाए, ताकि आपको पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन हो सके।